बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे इस चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मर से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने शुगर कैन यानी कि गन्ना की फार्मिंग की हुई है। उसने ये फार्मिंग तकरीबन 7 एकड़ पर की हुई है। अच्छा, जब से इस फार्मर ने होश संभाला है वो ज़मींदारा काम कर रहा है और गन्ने की फार्मिंग कर रहा है। आइए मज़ीद तफसील जानते हैं, इससे बात करके और इससे पूछते हैं कि शुगर कैन की फार्मिंग करके वो कितना एक मुनाफा कमा सकता है और दूसरी फसलों और इस शुगर कैन की फार्मिंग में कितना ज़्यादा मुनाफा है। मज़ीद तफसील जानते हैं इस फार्मर से बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब की हाल नो? खैरियत जनाब, ठीक, अल्लाह दा करम है। अच्छा जनाब, तुसी अपना नाम दसो। मुनीर अफजल बलोच। अच्छा मुनीर अफजल साहब, अपने इलाके का नाम दसो। 73 ਚੱਕ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਸਰਗੋਦਾ। ठीक हो गया। तो तहसील है केड़ी? तहसील जिला सरगोदा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये दसो भी ये तुसी कमाद लायो है, शुगर कैन यानी कि कमाद फार्मिंग की हुई है, गन्ना लायो है। जी जी। ये काम तुसी कितने अरसे तो कर रहे हो? काफ़ी अरसे तू प्यो दादे कीता जी। प्यो दादे तो ये तुसी कर रहे हो, ठीक है। तो ये तुसी गन्ना कितनी जगह ते लायो है? 7 एकड़। 7 एकड़ ते। अच्छा ये दसो भाई ये तुहाडी ज़मीन अपनी है या कि ठेके ते है? अपनी जी, मालकी मेरे दादे दी, मेरे प्यो दी, हुण साडे नाल। ठीक हो गया। अच्छा जनाब ये दसो भाई ये कमाद लाने दा बेहतरीन मौसम केड़ा है? सितंबर। ठीक है। इस सितंबर तो इलावा किसी होरे महीने में भी काश्त हो सकता है? हो सकता है, लेकिन सितंबर बेहतर आंदा। सितंबर दे महीने बेहतर आंदा है, ठीक है। अच्छा तो साल चो एक दफ़ा ही लग सकता है? 2 दफ़ा लगदा। केड़े केड़े लगदा जी? ठीक है। बाद चेतर ही लगदा, तकरीबन मार्च के महीने में। ठीक हो गया, साल चो 2 दफ़ा लग सकता है, ठीक है। सितंबर वाला जेड़ा वो अच्छा हुंदा है, ठीक है। जेड़ा दूसरा लगदा है वो जरा माड़ा हुंदा, वो हल्का हुंदा, हल्का हुंदा। ठीक है। इसका मतलब है अगर किसी ने कमाद लाना होवे तो सितंबर दे महीने चो लाना चाहिए। सितंबर। ठीक है। अच्छा जी, एक कमाद लाउण दा सन तरीका कार दसो मुकम्मल, भी ज़मीन की तैयारी तो लैके बाकी मुकम्मल तरीका कार दसो भी किस तरह इस कमाद असीं ला सकते हैं। ए ज़मीन जनाब मैं वाहिए चंगी, ठीक है, बातें लेवल कराइए खर्चा करके, फिर इसे ओड़े मारे, फिर इस काश्त किया, लेबर ने लाया, फिर इसनों एक DAP गट्टू अद्धा यूरिया का दिता है थले, फिर उन्होंने उतों पानी लाया, फिर वाया, फिर इसे सरें पट्ठे गड्ढे, वो सेल की 4000 तो कनाल। ठीक है। अच्छा तुसी कमाद ला के ते विच एक होर फसल भी तुसी बीजी है? हाँ जी, सरें पट्ठे गड्ढे, गोभी सरें। ठीक है। वो फसल थोड़ी 1 एकड़ चो तकरीबन कितने दी फरोख्त हुई है? वो जी 4000 कनाल, 8 चौके 32,000 रुपए। मतलब तुसी माशाल्लाह खर्चा निकल आंदा है। माशाल्लाह 32,000 रुपया तुसी इस तो मुनाफा ऑलरेडी कमा चुके हो। कमाद दी फसल थोड़ी हले तक अलग है। जी बिल्कुल। अच्छा ये दसो भाई एक कमाद दा बीज तकरीबन 1 एकड़ चो कितना लगदा है? 12 मरले सी लाना। अच्छा कमाद होवे ना जी, अच्छा बीज होवे 12 मरले लगदा 1 एकड़ चो जी। 1। अच्छा तुहाडे कोल इस ज़मीन नू पानी देण दा की निज़ाम मौजूद है? 15वें दिन पानी दींदे, नहर दा पानी ते बोर भी चलाने आ। ठीक है। नहर दा पूरा नहीं हुंदा, फिर बोर चलाने आ। ठीक हो गया। ते साल चो कमाद नू कितने पानी लाने होंदे ने? महीने 2 दफ़ा पानी, अगे सावन तो पिछे 1 महीने 1 दफ़ा। ठीक है। अच्छा ये दसो कमाद लांदे होया तुहान किस किस्म दी मुश्किलात पेश आउंदी है? लेबर दा मसला हुंदा है। ठीक है। लेबर ज़्यादा पैसे मंगदी है, साथ सस्ते ते लगे। ठीक है। महंगाई जो हुई जी। ठीक है। ते लेबर लाण दा 1 एकड़ दा कितना खर्चा हुंदा है? उन्होंने साथों लिया जी 4500 रुपया 1 एकड़ दा कमाद लाने दा। ठीक है। अच्छा ये दसो इस कमाद नू किस किस्म की बीमारी लग सकती है? कोई खास नहीं लगती, साढ़े तो कोई नहीं लगती जी। ठीक है जी। ते कमाद नू स्प्रे वगैरह करते हो? कोई स्प्रे नहीं कराया। ठीक है। अल्लाह दी मेहरबानी, सिर्फ खाद ही दी। अच्छा तो इन्हां दी जड़ी बूटियां वास्ते स्प्रे करते हो ताकि जड़ी बूटियां तलफ हो जान? जी वो स्प्रे करते हैं, घास मर जाता है। ठीक है। जिमी पोली हो जाती है। ठीक है। सूए ज्यादा कटदा। कमाद दी फसल नू तुसी खाद कितनी दफा देंदे हो ते केड़ी खाद देंदे हो? ए जेड़ा मेरा कमाद है ना जी, इसमें एक DAP गट्टू थले दिता। ठीक है। अद्धा यूरिया दा। ठीक है। 1 गट्टू उत्ते दिता दोबारा यूरिया दा। ठीक है। हाँ इस टाइम तो ये इत्थे पड़िया कल। अच्छा इस टाइम तुहाडे कमाद दी उम्र तकरीबन कितनी है? तकरीबन 9 महीने हो गए। ठीक है। तो ये तैयार तकरीबन और मजीद कितने महीने च हो जाएगा? 1 महीने बाद बीज लगन दा हो जासी। ठीक है। सितंबर च इंशाअल्लाह। अच्छा कमाद वास्ते सारा नालों अच्छा बीज केड़ा होंदा है? जांगुनाट और 77 477। जांगुनाट और 477 ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੁੜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਮਿਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਿਲ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਆਪਣਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁੜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਗਾ ਕਿੱਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਦ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਲੈਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੋ ਵੰਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਕਨਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਏਕੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਏਕੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਏਕੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਤਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ? ਤਕਰੀਬਨ 700 ਮਣ। 700 ਮਣ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ? ਜੀ, ਇੱਕ ਏਕੜ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਣ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਤਨਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਾਂ ਤੇ? 180 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਚੜਿਆ ਵਾ 300 ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ। 300 ਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਮਾਦ ਲਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ 30-35 ਦੇਣਗੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ? ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੇ ਠਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਲਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਕਮਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ 1,20,000 ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਚੜੇ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2 ਲੱਖ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਬਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1.5 ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਬਈ 1.5 ਤੱਕ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ 7 ਏਕੜਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਾਦ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਕਾਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਵਿਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। रेट नॉर्मल होया तो नॉर्मल हो गया, लेकिन ये फसल अच्छा है, ज़मींदार को कमेटी यार कमेटी निकलती है और बचत होती है। ठीक है। अच्छा जनाब, जितना अरसा तुहाने काम करदे हो गया, कमाद लांदे हो गया है, इस अरसे के दौरान तुसी की नतीजा अखज़ कीता भी कैसा काम है तो दूसरे ज़मींदारां ने काम करना चाहिए? बेहतरीन हक लाल दी रोज़ी है तो फर्स्ट क्लास काम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। असल रोज़ी हक लाल दी यही है। अच्छा जनाब, ये दसो भी तुसी आने वाले सालों विच कमाद दी फार्मिंग दा की मुस्तकबिल वेख रहे हो? बेहतरीन वेख रहे हैं जी, इसकी काश्त वधानी चाहिए। ठीक है जी, बेहतरीन फसल है, अच्छा फसल है, लेकिन मिलने का रेट ठीक होवे, सेल अच्छा होवे तो वध मुनाफा ठीक है जी। ठीक है। तो अच्छा बाकी लोग जेड़े ये काम करना चाह रहे हैं तुसी उन्हें क्या मशवरा दसो? बेहतरीन मशवरा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मेहनत करके हक लाल दी रोज़ी जी खा सकते हैं इंशाअल्लाह। मैं खुद भी करदा, बन्ने छांगना सारा कुछ मैं आप ही करदा इंशाअल्लाह। अच्छा नाल तुसी कोई मुलाजम वगैरह भी रखे होता है? जी नहीं, कोई नहीं रखे, सारा काम मैं खुद ही कर दे। कोई दिहाड़ी तो बंदा रख लिया ज़रूरत होई तो। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तुहाडा इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है ये इंटरव्यू साडे नाज़रीन वास्ते भी फायदेमंद होएगा, जेड़े साडे भाई कमाद लाना चाह रहे हैं, गन्ने की काश्त करना चाह रहे हैं या आने वाले सालों में सोच रहे हैं। उम्मीद है उन्होंने वास्ते बहुत मुफीद मालूमात उन्होंने वास्ते होणगियां। तुहाडा जनाब बहुत शुक्रिया, तुसीं इन्ना सन कीमती वक्त दिता। साडे और तुहाडे रिज़्क च अल्लाह बरकत पाए, आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्तों, शुगर कैन की फार्मिंग के ऊपर आपने मेरी वीडियो देखी, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और साथ ही मुझे आप मशवरा भी दें कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक पर आनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया।